Today we are going to see the some of the application based questions which are related to the linear equations in one variable. तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में के सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन एग्जैक्टली क्या होता है, वो इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होता है और इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है. सो विच आर द मेथड्स टू सॉल्व द linear equation that we have seen. Now today we will see some of the application based questions on the linear equations in one variable. So what is meant by the application based questions? Means where this concept we are using in our daily life, that one we have to see. Means अपने real life में ये जो concept है हम use करते हैं, लेकिन exactly कहाँ पे use करते हैं वो हमें नहीं पता है. So we will see here how we are using this concept to clear our some of the problems in our real life. So see, the question is that what should be added to twice the rational number minus 7 by 3 to get 3 by 7. So सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, that thing you have to understand first. Okay, once again I am writing what should be added to twice the rational number minus 7 by 3. माइनस 7/3 के ट्वाइस में क्या नंबर ऐड करने के बाद हमें 3/7 मिल सकता है. what should be added to twice the, twice means what, double. So see here what the condition we will get. What should be added, suppose we are consider that, assume the number to be added इज x. तो हमने क्या कंसिडर किया है, जो नंबर हमें ऐड करना है दैट वाज द x, तो वो नंबर क्या कंसिडर किया है x. तो देखते हैं कि अब सिचुएशन में जिस तरह से दिया है, कंडीशन जो दे है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सो वट एवर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, सो उससे हमें क्या मिलता है, एक इक्वेशन मिल जाता है. तो देखो किस तरह से है. सो ट्वाइस यानी 2 इंटू माइनस 7/3, ट्वाइस माइनस 7/3 के ट्वाइस में कौन सा नंबर ऐड करने के बाद हमें 3/7 मिलता है. सो देखो ये अगर इक्वेशन फॉर्म करने आया तो इक्वेशन सॉल्व करना इजी जाता है, बट इट नीड्स टू फॉर्म द इक्वेशन. तो ये सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करने आना चाहिए. ठीक है, तो देखो इक्वेशन किस तरह से फॉर्म हो गया है और उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है आप देखो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दिस, सो इट गिव्स माइनस 14 अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/7. तो देखो ये -14/3 एडिशन में है x के साथ, इधर जाने के बाद सब्ट्रैक्शन में जाएगा. सो व्हाट वी विल गेट, x इज इक्वल टू 3/7. सो ये सब्ट्रैक्शन में जाता है और ऑलरेडी वो क्या है, -14/3 है, निगेटिव होने की वजह से मैं उसको ब्रैकेट में डालता हूँ. तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फ्रैक्शन की एडिशन करते हैं. सो हमें क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9, 14 7 जा कितना आता है 98, डिनोमिनेटर में 21, 7 3 जा 21. तो देखो फिर इज इक्वल टू हमें क्या करना है, एडिशन करना है. सो 98 प्लस 9, सो इट गिव्स 107 अपॉन 21. कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज जो आंसर दिया है आ गया फ्रैक्शन, वही हमारा आंसर रह गया. सो व्हाट द नंबर वी हैव टू ऐड in the -7/3 to get the 3/7, we have to add 107 divided by 21 to get a 3/7. so this is the first question answer. okay, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. इसके बाद का सेकंड क्वेश्चन बाद में देखते हैं. ठीक है, now see the second question. The perimeter of a rectangle is 13 centimeter and its width is 2 integer 3/4 centimeter. Find its length. So this is also one of the application based question. So इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उसका पेरीमीटर एंड विड्थ दिया है और उसका लेंथ फाइंड आउट करना है. ठीक है,
So before that, first of all, we have to know the formula to find out the perimeter of the rectangle. So वो पता होना चाहिए. So यहाँ पे हमें क्या दिया है exactly, सबसे पहले वो लिख लेंगे. So they have given a perimeter of rectangle. So perimeter of rectangle is how much? 13 सेंटीमीटर. ये उन्होंने दिया है. उसके बाद breadth दी है. breadth is how much? 2 integer 3/4 centimeter. And what we have to find? We have to find the length, जो कि हमें find out करना है. ठीक है. So length find out करना है. So सबसे पहले formula use कर लेते हैं. Perimeter of rectangle is equal to 2 in bracket L plus B. L stands for length and B stands for breadth. So perimeter उन्होंने कितना दिया है? Already they have given a perimeter as a 13 centimeter. Okay. So now we will put the values whichever given in the question. So 2 in bracket, they have not given a length, so we will keep as it is, plus breadth gives a 2 integer 3/4 centimeter. So this mixed fraction is there. We will convert this mixed fraction into the improper fraction. So 4 2s are 8. 8 plus 3 11/4. 11 upon 4 is equal to 13. Now this 2 is in the LHS left hand side, and which is in the multiplication form. When it transposed to the RHS, it goes in a division. Okay, so what it will gives? L plus 11 upon 4 is equal to 13 upon 2. अब देखो ये 11/4 जो है LHS से कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? RHS में शिफ्ट हो जाएगा. So L is equal to 13 upon 2 minus 11/4. Opposite operation we have to perform. In LHS it is in a addition. When it transposes to the RHS, it goes in a subtraction. Now denominators are not same. So LCM is a 4. So we have to make their denominator same. So calculated the LCM. So 2 और 4 का LCM जो है 4 आता है, because 4 is a multiple of 2. So after multiplying 2 2s are 4. So in this way we have to also multiply the numerator by the 2. So that is a 26 minus 11 as it is, because its denominator is already 4. So 6 minus 1 5 and 2 minus 1 1. So 15 upon 4. ये जो हमारा आंसर है, बिकॉज आंसर है बट जो नंबर्स दिए गए वाले हैं, जो ब्रेड थे वो मिक्स फ्रैक्शन में है. सो वी कैन राइट द लेंथ आल्सो इन अ मिक्स फ्रैक्शन. सो फाइनली आवर लेंथ, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 4 3s are 12. 4 3s are 12. 3 इंटीजर 3/4 सेंटीमीटर. ये जो है हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा. ओके, सो दिस इज द second application based question. So in these questions we the important thing is a formula. वो सबसे पहले formula याद होना चाहिए, and after that we should be able to convert the given sentence, mathematical sentence, into the equation form, and once we have formed the equation we can easily solve the equation. Now we will see the next question, that is the third example. Okay, so now see the next application based questions, which is depends on the age. Okay, age के ऊपर के भी बहुत सारे questions आपके रेगुलर के एग्जाम में भी और स्कॉलरशिप के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. साहिल का आज का जितना एज है उससे 3 times जो है उसके मदर का एज है. आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड टू 66 ईयर. 5 साल के बाद उन दोनों के एजेस की टोटल 66 ईयर्स होती है. सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. सो उनके जो प्रेजेंट एजेस वो फाइंड करने हैं. ओके, सपोज हियर वी विल कंसीडर, सपोज present age of Sahil is equal to x years.
साहिल का आज का एज x ईयर्स है. ओके, देयरफॉर हिज मदर एज इज इक्वल टू, सो उनके मदर का प्रेजेंट एज, देयरफॉर हिज मदर्स प्रेजेंट एज, वी कैन राइट हियर हिज मदर्स प्रेजेंट एज. सो कितना है क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times. 3 times मीन्स व्हाट? 3x. दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. इट मीन्स 3 times ऑफ x, दैट इज अ 3x. ओके, उसके बाद आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 66. देखो, सो ये आज के एजेस है. ओके, आफ्टर 5 years वी कैन राइट हियर आफ्टर 5 years. ओके, आफ्टर 5 years साहिल्स एज 5 साल के बाद, आज का एज x है तो 5 साल के बाद कितना होगा? x+5. एंड व्हाट अबाउट द मदर एज आफ्टर 5 years? मदर्स एज, so which is already 3x, so now it becomes 3x plus 5. so दोनों का एज जो है 5 years से क्या बढ़ेगा, बिकॉज आफ्टर 5 years मीन्स वी हैव टू ऐड इट 5. सो ये देखो यहाँ पे जो सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दी गई है वहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन वी कैन फॉर्म इक्वेशन नाउ. सो they have given that after 5 years their ages will add to 66. in means उनके दोनों के ages की total कितनी है? 66. so now according to the condition we can write here this is x plus 5, this is Sahil age, and this is his mother age is 3x plus 5 and it's add up to 66. ये हमें इक्वेशन मिल रहा है. तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. x plus 3x कितना होता है? 4x. or this one 5 plus 5, that is a 10. It goes to the RHS, so in a subtraction, so 66 minus 10, तो 4x is equal to कितना हो गया? That is a 56. 66 में से 10 चला गया तो 56. 4 is it is in a multiplication, it goes in a division, so which gives x is equal to 56 upon 4. तो देखो क्या आता है, that is a 4 1s are 4, 1 remaining 16, so 4 4s are 16. तो x is equal to कितना आया? 14 आया. so already we have considered for x is किसके लिए यूज किया गया था? साहिल का. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर, therefore present age of साहिल, साहिल का प्रेजेंट एज जो है कितना है? 14 years. 14 years and that of mother, और उसके मदर का एज कितना होगा? 3x. सो 3 इंटू 14 कितना आ जाएगा? 42 years. तो देखो ये हो गया, साहिल का एज आता है 14 years और उसके मदर का एज आता है 42 years. तो देखो फिर जो कंडीशन दी गई थी उस हिसाब से करेक्ट जा रहा है. उनके एजेस की जो टोटल अगर हमने की 14 प्लस 42, सो इट गिव्स 66 ईयर्स. आज के एजेस की टोटल क्या है? 66 ईयर्स है. और ये भी सही है कि उसके मदर का एज जो है उसके एज से कैसा है? ट्रिपल है, 3 times है. ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द ages. Okay, again we will see the next type of questions in application based question. Okay, now see the next question, that is a question number 4. This is a question number 4, example 4. So what the question, this question is related to the uh, denomination. ठीक है, तो देखो फिर Bansi has 3 times as many 2 rupees coins. Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins.
यानी कि बताया गया है कि बंसी के पास 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स है वो 3 रुपीज़ के जितने कॉइन्स है उसके 3 टाइम्स है. ओके, so it means that number of coins of 2 rupees is 3 times the number of coins of 5 rupees. Okay, so if he has in all a sum of rupees 77, it means उसके total amount है 77. So how many coins of each denomination does he have? यानी कि उसके पास दो तरीके के कॉइन्स है वो कितने हैं, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है और 3 रुपीज़ के 5 रुपीज़ की कितने कॉइन्स है ये पूछा है. ठीक है, सो एक टेबल्स अज्यूम करेंगे यहाँ पे. अज्यूम, सी, विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद अ डिफरेंट वे. अज्यूम द टेबल. यहाँ पे एक टेबल छोटा सा फॉर्म करेंगे हम. ठीक है, क्या टेबल में अज्यूम करना है, देखो, रुपी जो कॉइन है वो कितने रुपी का है, कितने रुपी का कॉइन है, टाइप ऑफ रुपी समझो कॉइन, देखो, उसके बाद कॉइन्स कितने कॉइन्स है एंड उसकी अमाउंट कितनी होती है, उसकी अमाउंट कितनी होती है. ठीक है, सो देखो यहाँ पे जो है 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन. ठीक है, सो 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स है और 5 रुपीज़ के कॉइन्स. सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 रुपीज़ के कॉइन्स जो है वो 3 टाइम्स है 5 रुपीज़ के कॉइन्स है. सो यहाँ पे हम 5 रुपीज़ के कॉइन्स कंसिडर करेंगे, एक्स है. ठीक है, और 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स है वो कितने हैं, 3 टाइम्स है, यानी कितने हैं फिर 3x है. ठीक है, तो देखो फिर ये जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स है वहां से जो अमाउंट मिलने वाली है हमें, तो वो कितना मिल जाएगा, 2 × 3x, क्योंकि 2 रुपीज़ का कॉइन है इसीलिए 2 × 3x, तो कितना मिलता है, 6x मिलता है. उतनी अमाउंट है हमारे पास 2 रुपीज़ वाली. और 5 रुपीज़ का जो कॉइन है, 5 रुपीज़ का कॉइन वो कितने हैं, x कॉइन्स है, इसीलिए वहां से हमें क्या मिलता है, 5 × x इज इक्वल टू कितना मिलता है, 5x मिलता है. तो देखो फिर ये जो टेबल है ये टेबल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, सो इसको मैंने क्या किया है, इस बार टेबल फॉर्म में लिखा है. अभी तक क्वेश्चंस हम सेंटेंस वाइज लिख रहे थे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे से मैंने ट्राई किया है कि मेरे पास ये 2 रुपीज़ के कॉइन्स और 5 रुपीज़ के कॉइन्स, 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, 3x है, और 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, x है. तो 2 रुपीज़ वाले 3 टाइम्स हो गए. ठीक है, उनसे जो अमाउंट बनती है वो मैंने यहाँ पे लिखी वाली है. ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन में जो दिया है मेरे पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दी गई है दैट इज 77. तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आ रही है 6x एंड 5x, तो देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट है हमारे पास 6x एंड 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 77. सो अगर इनकी अगर हम एडिशन करते हैं तो 11x इज इक्वल टू कितना आता है, 77. So now this 11 is in the multiplication, so which goes in the RHS as a division. Okay, so x is equal to 77 upon 11, so it gives x is equal to 7. तो x is equal to कितना आया, 7 आया. So we have to, what we have to find in the question, how many coins of each denomination does he have. So we can write easily here, uh, there are 7 coins, 7 coins of 7 coins of 2 rupees, 2 rupees, and how many coins of 5 rupees, that is a 5 rupees coins कितने हैं, सॉरी, ये जो x आ गया है वो 5 इसके लिए था, x जो आया है वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स के लिए. तो यहाँ पे जो है 7 कॉइन्स ऑफ, यहाँ पे 5 रुपीज़ लिख सकते हैं हम. सो 5 रुपीज़ के जो है 7 कॉइन्स है और 2 रुपीज़ की जो कॉइन्स है वो कैसे है, 3 टाइम्स है. ठीक है, एंड 7 3s are 21, 21 coins of 2 rupees, 2 rupees. अंडरस्टैंड. सो इस तरह से हमने सबसे पहले टेबल बनाया, टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो एंटर कर दी है, एंड आफ्टर दैट वी हैव form the equation, and after equation solving we got the number of 5 rupees coin, that is a 7, and we have made the 3 times of it, that is a 3 7s are 21, so 21 coins of the 2 rupees. And if we have tried to calculate the value, so it gives us a proper answer to us.
देखो 21 कॉइन्स अगर 2 रुपीज़ के है तो 21 टू ज़ा, देखो 21 टू ज़ा कितना होता है 42, एंड 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है 7 कॉइन, यानी 5 7 ज़ा 35, ये 35, तो देखो 5 + 2 7 एंड 4 + 3 7, यानी 77 रुपीज़ आ रहे। यानी कि अगर आपने वेरीफाई भी किया क्वेश्चन को तो भी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमने जो निकाले वाला आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, सो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है डिनोमिनेशन के ऊपर का हो गया है, और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अगेन वी विल सी which is application based question is there. Now again see one of the different type of questions, application based question. Okay, so what the given is here, the sum of three consecutive multiples of 11 is 363. So find these multiples. So थ्री कॉन्जिकेटिव 11 के मल्टीपल्स है। अब देखो कॉन्जिकेटिव मल्टीपल्स 11 के बोले गए तो इट मीन्स दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 11। वी नो दैट अगर हमें एक मल्टीपल मिल गया तो उसमें अगर हमने 11 ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा मल्टीपल मिल जाएगा। क्योंकि सपोज देखो अगर हम 5 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, सो 5 इज देयर एंड व्हाट इज द नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स, 5 2 जार 10, तो वो कैसे मिलता है 5 ऐड करने के बाद उसमें अगर और हमने 5 ऐड किए तो हमें क्या मिलेगा, उसका नेक्स्ट मल्टीपल मिलेगा। उसी तरह से जो 11 के मल्टीपल्स है वो कॉन्जिकेटिव है तो उनमें का जो गैप है वो कितना रहने वाला है 11 रहने वाला है। ठीक है, सपोज यहाँ पे हम कंसीडर क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिकेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 36, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो कौन से थ्री है, बीच में के है कहाँ के है पता नहीं है। ठीक है, सपोज वी हैव कंसीडर दैट सपोज फर्स्ट मल्टीपल इज x। ठीक है, एक अगर मल्टीपल हमने x कंसीडर किया तो उसका दूसरा मल्टीपल क्या रहेगा, सेकंड सेकंड इज, सेकंड कौन सा रहने वाला है देखो x प्लस 11, एंड व्हाट इज द थर्ड मल्टीपल, थर्ड इज x प्लस 22। तो उसमें मैंने और 11 ऐड किया तो मुझे और x प्लस 22 मिल गया। तो मेरे पास थ्री मल्टीपल्स हो गए कॉन्जिकेटिव, पहला x है, दूसरा x प्लस 11 है, और तीसरा क्या है x प्लस 22 है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द सम ऑफ थ्री कॉन्जिकेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। इन तीनों की एडिशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। सो वी कैन फॉर्म हियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन which is given in a question. We can form the equation that first multiple, next one is second multiple, and next one is third multiple, and addition or sum means what, addition. So sum of these three multiples of consecutive multiple 11 numbers, consecutive multiples of 11 is 363। तो आपको तीनों की एडिशन कितनी गई है 363। सो नाउ वी कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, सो 1 2 3, three variables are there, 3x is there, so now this 11 and 22, so it becomes a 33, so which is in the LHS, when it transpose to the RHS it goes in a subtraction, so 363 minus 33। so देखो ये मैंने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो क्या मिलेगा मुझे, 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 3 3, एंड दिस इज अ 3 एज इट इज। तो कितना मिल गया है 330। ठीक है, तो देखो 3 डिवीजन में चला जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 0। सो देखो यहाँ पे जो है कॉन्जिकेटिव, सो फाइंड दिस मल्टीपल्स, ये जो हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने थे यहाँ से हमें इजी जाएगा फाइंड आउट करना। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर the multiples are, therefore the multiples are, तो वो कौन से मल्टीपल्स है जिनकी एडिशन 363 आती है, तो उसमें से फर्स्ट मल्टीपल क्या है 110, उसके बाद का दूसरा मल्टीपल अगर लेना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 11 ऐड करना पड़ेगा। उसमें अगर 11 ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा 121। ठीक है, और तीसरा मल्टीपल चाहिए तो उसमें और 11 ऐड करना है, सो 121 प्लस 11, सो इट गिव्स 132। तो देखो ये हो गए हमारे थ्री कॉन्जिगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, कितने मल्टीपल्स ऑफ 11 हो गए हैं, सो जिनकी एडिशन 363 आती है। तो आपने अगर
वेरिफिकेशन करना है तो वेरीफाई कर सकते हैं। इन तीनों की एडिशन करो, आपको क्या मिलेगा 363 एंड दीज आर द consecutive 3 multiples of 11. So in this way we have solved the questions. Okay, again 2 questions are remaining, so we will see here. Okay. Now see this last but one question. So the difference between two whole numbers is 66. The ratio of the two numbers is 2:5. What are the two numbers? So here in this question, two conditions are put in front of you. So one is that the difference between two whole numbers is 66 and another is the ratio between the two numbers is 2:5. We can start with the एनी कंडीशन, हम दोनों में से एक कौन सी भी एक सिचुएशन से स्टार्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि दो नंबर्स के बीच में का जो रेशो है, सो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो हमें इजी जाएगा. सो रेशो आपको कितना दिया है 2:5. तो ये जो रेशो दिया है यहाँ से हमें दो नंबर्स मिल सकते हैं. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर is equal to 2x and second number we can write सेकंड नंबर, व्हाट इज द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 5x. तो जो उन्होंने रेशो दिया है वहां से हमने लिखा है कि फर्स्ट नंबर जो है 2x है और दूसरा क्या है 5x है. ठीक है, उसके बाद में क्या दिया गया है, उनके बीच में का जो डिफरेंस है, ये जो द नंबर्स है कौन सा 2x और 5x, इनके बीच में का डिफरेंस. सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पे हमें बहुत जल्दी इक्वेशन मिल जाता है. उनके बीच में का डिफरेंस लेते समय बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. सो that is a 5x. It might definitely it is a multiple of 5 and this is a multiple of 2, so वो बड़ा रहने वाला है. so 5x minus 2x is equal to, उन्होंने कितना दिया है डिफरेंस 66 दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3x is equal to 66 and this 3 goes in a division, so it gives x is equal to 22. तो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हुआ क्या, नहीं. सो यहाँ पे जस्ट वैल्यू आ गई है x की, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, we have to find the, so what are the two numbers, तो वो numbers find करने हैं. so यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore the numbers are क्या है, हमारे पास 2x है, एक 2x है, तो 2x क्या बन जाएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने. सो 2 into 22 कितना बन गया 44. और दूसरा नंबर क्या है 5x, दैट इज अ 5 into 22, सो इज गिव्स 110. तो ये हमारे पास दो नंबर्स हमें मिल गए हैं जिनका डिफरेंस है 66 और जिनका रेशो निकाल लिया तो कितना होता है 2:5 होता है. ठीक है, सो अगर अंदाज निकालने की एस्टिमेशन से अगर ट्राई किया होता तो हमें बहुत सारा टाइम इसके ऊपर स्पेंड करना पड़ता था. इफ वी हैव यूज द मेथड वी कैन गेट द आंसर इन अ स्पेसिफिक टाइम और वेरी फ्यू टाइम. ओके, सो अगेन एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वो देखेंगे. ठीक, now see one more questions that is related with the denomination we will see here. so questions तो लगने में बहुत बड़ा लग रहा है. सो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत हार्ड है. सो धीरे धीरे उस क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए. not once, we have to read the question, that is application based 2 times, and just keep in mind so what the things are given and just mention there and we have to start the answer. okay, so सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. देवेशी हैज अ टोटल ऑफ ₹590 एज अ करेंसी नोट्स. सो देवेशी के पास जो है टोटल अमाउंट जो थी 590 रुपीज़ की थी. सो 590 रुपीज़ थे और उसमें डिनोमिनेशन क्या क्या थे, कौन से डिनोमिनेशन के नोट्स थे, ऑफ ₹50, ऑफ ₹20 एंड 10. ओके, so the ratio of the number of notes of ₹50 notes and ₹20 notes is 3:5. so उनमें ₹50 के नोट्स और ₹20 के नोट्स जो थे उनका रेशो दिया गया है आपको 3:5. ओके, इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 25 नोट्स और टोटल नोट्स भी दिए गए हैं कि 25 नोट्स थे. सो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज. ओके, सो सबसे पहले तो
टोटल अमाउंट पता है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स पता है, लेकिन एग्जैक्टली ईच टाइप ऑफ डिनोमिनेशन कितने नोट्स है वो नहीं पता है। सो वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे एक टेबल हम फिर से बना सकते हैं कि रुपीज है, ठीक है, और नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं लिखना है, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, और उसकी अमाउंट कितनी होती है, अमाउंट। सो ये अगर आपने प्रॉपरली लिख दिया तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते क्या क्या दिया है, रुपीज कौन से है, 50 रुपीज के नोट्स है, ठीक है, उसके बाद 20 रुपीज के नोट्स है और 10 रुपीज के नोट्स है, ठीक है। तो देखो 50 रुपीज के नोट्स और 20 रुपीज के नोट्स, इनका जो रेशियो दिया है 3:5 है, यानी कि हमने 50 रुपीज के नोट्स कंसीडर कर लिए हैं 3x है, ठीक है, और 20 रुपीज के नोट्स है कितने, दैट इज 5x। सो देखो यहाँ पे जो कंसिडरेशन, पहले 50 बाद में 20, तो रेशियो भी पहला वाला जो रहेगा 50 के लिए रहेगा और 5 जो रहेगा वो 20 के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे 3x और 5x लिए। अब देखो टोटल नोट्स कितने हो गए, 50 के 3x और 20 के 5x, यानी कि 5 + 3 8x नोट हो गए हैं। अब टोटल नोट्स 25 थे, 25 में से अगर इन दोनों के नोट्स चले गए तो बचे वाले नोट्स किसके रहने वाले हैं, 10 रुपीज के। सो वो कितने हो गए, 5x + 3x दैट इज 8x। तो 25 में से अगर हमने 8x निकाल दिए तो हमें किसके नोट्स मिल जाएंगे, 10 रुपीज के, ठीक है। अब देखो इनकी अमाउंट कितनी होती है, सो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 50 रुपीज के 10 नोट्स है तो हम क्या बोलते हैं, सो वी हैव 500 रुपीज। सो अगर मेरे पास 10 रुपीज के 6 नोट्स है तो मैं क्या बोलूंगा, 10 × 6 आई हैव 60 रुपीज। सो सेम लाइक दैट नंबर ऑफ नोट्स एंड इनटू उसकी जो वैल्यू है दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो 50 × 3x तो कितना आता है, 150x, ठीक है। इतनी अमाउंट मेरे पास 50 रुपीज के नोट्स की है। 20 रुपीज के नोट्स की अमाउंट कितनी होगी, 20 × 5x, सो इट गिव्स 100x, 100x, ठीक है। तो अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द बोथ, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 × 25 इट गिव्स 250, 250 माइनस 8x, यानी कि 10 × 8x दैट इज 80x। तो इतनी यहाँ पे कितनी अमाउंट हो जाएगी, 250 माइनस 80x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तीनों की जो मिला के जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट यहाँ पे कितनी होने वाली है ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तीनों मिला के जो टोटल अमाउंट होती है, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएंगी, देखो टोटल अमाउंट, ठीक है। तो देखो ये 150 और दिस 100x, 150x एंड 100x कितना होता है, 250x, 150 है x एंड 100x है दैट इज 250x, एंड 250x में से अगर 80x चला गया तो कितना रह जाएगा, 250 में से 80x चला गया तो 170x बच जाएगा। सो क्या रहेगा यहाँ पे, 250 माइनस, सो मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ, सो 150 + 100 दैट इज 250, 250 माइनस 80, सो इट गिव्स 170x। तो कितना रह गया, 170। ये क्या है, टोटल अमाउंट है। लेकिन ये देखो ये टोटल अमाउंट जो है ऑलरेडी आपको दिया गया है कि उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, 590। तो यहाँ से हम इक्वेशन बना सकते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन क्या बनेगा, I have a total amount of 250 minus 170x is equal to how much, 590 जो उन्होंने दिया है। देखो अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो टेबल तो आपको समझ में आ गया होगा, चलो देखते हैं कि आंसर आता है क्या। सो देखो ये 170x को मैं क्या करता हूँ, RHS में शिफ्ट कर देता हूँ, बिकॉज whatever we have to find out the value of the variable that should be पॉजिटिव। सो वो यहाँ पे देखो वो नेगेटिव लग रहा है, सो उसको पॉजिटिव करने के लिए, सो टू अवॉइड द चांसेस ऑफ द साइन मिस्टेक, जो वेरिएबल है उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ, ठीक है। सो वो अगर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, देखो 170x अगर उधर चला गया तो 590 इधर आएगा, और सब्ट्रैक्शन उनका होगा या नहीं चेक करो अच्छे से, हमारा करेक्ट जा रहा है क्या। सो पहले 50 × 3x दैट इज 5 3 15 दैट इज 150x, 20 × 5 दैट इज 100x, ये भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद
10 इंटू 25 250 80, ये देखो यहाँ पे 150x और 100x कितना होता है 250x, और 250x में से 80x जाने के बाद प्लस 170x आता है, क्या आता है प्लस 170, ये थोड़ा सा मिस्टेक से मेरा माइनस हो गया था, सो दैट इज अ 17 प्लस 170x, तो देखो यहाँ पे 170x है देखो, तो फिर हमें ट्रांसपोज करने की जरूरत है क्या, नहीं, सो वो माइनस आ रहा था इसीलिए मैंने ट्रांसपोज करने का डिसीजन लिया था, बट यहाँ पे जो है ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है, सो नो नीड टू वी हैव टू ट्रांसपोज दैट, वी जस्ट हैव टू ट्रांसपोज द 252 टू दैट साइड, ओके। सो देखो यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर साइन का गलत हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है, सो वी हैव टू राइट द आंसर केयरफुली और स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखो ये 250 को मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250, ठीक है। सो 250 उधर चला गया तो क्या रहेगा, देखो 170x इज इक्वल टू दैट इज अ 0, 9 माइनस 5 4 एंड 5 माइनस 2 दैट इज अ 3, सो देखो 340 आ गया, यानी कि 170 जो है न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, RHS में जाने के बाद डिवीजन में चला जाएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 170, सो इट गिव्स अ 2, ठीक है। सो ये आ गया 2, लेकिन आंसर क्या है हमारा, हमें क्या निकालना था, so if she has a total notes of 25 how many notes of each denomination she has, तो उसके पास जो है हर एक टाइप के नोट्स कितने हैं, तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नोट्स ऑफ ₹50, नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपीज के नोट्स, नोट्स ऑफ ₹50 आर, तो 50 रुपीज के नोट्स कितने थे हमारे पास 3x, तो x कितना आया 2 आया, यानी कि 3 2 जा 6, तो कितने रहेंगे 6 नोट्स, ओके। एंड नोट्स ऑफ ₹20, 20 रुपीज के नोट्स कितने रहेंगे, देखो 20 रुपीज के नोट्स हमारे पास थे 5x, यानी कि 5 2 जा 10 आ जाएगा, तो ये कितने आते हैं 10 नोट्स। अब देखो 10 रुपीज के नोट्स है, बचे वाले नोट्स रहेंगे 10 रुपीज के, यहाँ पे देखो 10 और 6 कितने हो रहे 16 हो रहे, अब 25 में से 16 चले गए, 25 में से 16 चले गए तो कितने रह जाएंगे 9 नोट्स, तो यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं ₹10 आर, नोट्स ऑफ ₹10 आर दैट इज अ 9, तो अब देखो इनके एडिशन करके देखो 25 आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 आर 6, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹20 आर 10, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 आर 9, इस तरह से हमारे जो है नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखो यहाँ 50 इंटू 6, 50 रुपीज़ के 6 नोट्स है, तो कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, यानी 300 रुपीज़ हो गए, 20 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं 10 है, सो कितने हो गए 200 हो गए, एंड 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं 9 है, दैट इज 90 हो गए, तो देखो इनकी अगर एडिशन आपने करके देखी तो आपको क्या मिल रहा है 590, जो है हमारे क्वेश्चन में दिया गया था वो सेम हमें मिल रहा है, ठीक है। सो ये हो गया डिनोमिनेशन के ऊपर का, जो आपको लग रहा था कि इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर जो है उतना हार्ड नहीं है, इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो है इस वीडियो में आपने हर एक टाइप के जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट मैंने क्वेश्चन लिए थे उनको सॉल्व करके बताया है। अब इस बेसिस के ऊपर आपको आपकी बुक में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन से मिल जाएंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, आपके इसमें 2.2 में जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें भी अगर कुछ डाउट्स है तो उसमें भी उसके भी वीडियोस मेरे आपके मेरे चैनल के ऊपर आने वाले हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि आपको आगे जाके न्यू वीडियोस अपलोड होने के बाद नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।